आगे के क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80वां, शिक्षा में शिक्षा मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाने में किस सिद्धांत की देन है? तो शिक्षा में शिक्षा मशीन जो आई थी वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की देन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बच्चों को खरगोश के खिलौनों की चीख की आवाज़ के माध्यम से भय से संबंध किस मनोविज्ञान ने स्थापित किया? देखना, इसमें वॉटसन थे, इनका एक पुत्र था जिसका नाम अल्बर्ट था। उन्होंने अपने पुत्र पर खरगोश का प्रयोग किया था, इसलिए जी खरगोश यदि आए तो जो उनसे संबंधित क्या हो जाएगा? वॉटसन। अगला क्वेश्चन देखना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जी गिलफोर्ड की परिभाषा है, गिलफोर्ड ने बताया था व्यवहार के कारण व्यवहार में यदि परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है? अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंगों में चला जाता है तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय अंतरण, या द्विपक्षीय अंतरण को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे अपन क्रॉस अंतरण भी कहते हैं। जैसे अपन हमने एग्जाम्पल बताया था कि यदि कोई बालक है या छात्र है जो दाएं हाथ से लिखता है, वो उसका कुछ प्रशिक्षण बाएं हाथ में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? द्विपक्षीय अंतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालिका अपने माता पिता को बड़ों के चरण स्पर्श करता देखकर बड़ों के चरण स्पर्श करना सीखती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो रहते हैं यदि मम्मी पापा जिनको प्रणाम करते हैं, गुरुजी जो आते हैं अपन के यहाँ उनको प्रणाम करते हैं, बच्चा भी उनको प्रणाम करने लगता है, तो वो किसके कारण होता है? अनुकरण के दौरान। तो ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? अनुकरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एक कहा था जॉन डीवी ने। इन्होंने 3 पक्ष बताए थे शिक्षा के, अध्यापक, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86वां, मनोविज्ञान विश्वास करता है कि बालक बालिकाएं सर्वाधिक सीखते हैं। बालक बालिकाएं जो होते हैं सर्वाधिक किससे सीखते हैं? अभिप्रेरणा से। जब तक वो अभिप्रेरित नहीं होंगी जब तक वो सीख नहीं सकती, ना ही अंतर्नोट से सीख सकते, ना ही पुनरावृत्ति से, ना ही प्रलोभन से। वो जब तक स्वयं अभिप्रेरित या दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित ना हो जब तक उनमें अधिगम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनेटिका योजना विधि। विनेटिका योजना विधि जो दी थी व्यक्तिगत शिक्षण की, ठीक, व्यक्तिगत शिक्षण से संबंधित है विनेटिका योजना विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88वां, जी हम बता देंगे लास्ट में, माने व्यक्तित्व जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे विनेटिका योजना विधि कैसी क्या होती है और किसने दी थी, जी बाद में डिस्कस करेंगे। 88वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? देखना, शिक्षक जो होता है पुरस्कार द्वारा भी कर सकता है, प्रशंसा द्वारा भी कर सकता है, भर्त्सना द्वारा भी कर सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाए, इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है। यदि कोई बालक को अपन को अधिगम करवाना है तो उसे सबसे अत्यंत प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे? आप मोटिवेट करोगे, अभिप्रेरित करोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? 100 प्रेरणा आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन है। अगला देखना संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन। लेविन को कौन सा दिया था? कोर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्र सिद्धांत, और थार्डक ने दिया था संबंधवाद का, कोहलर ने दिया था सूच का। अगला देखना 51वां, तल रूप सिद्धांत के प्रतिपादक जी लेविन ने दिया था। अगला देखना, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। जो अपन सीखते हैं, जैसे गणित में भी अपन यदि बालक को पढ़ाते हैं तो गणित में शुरू में जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? सरल, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? सरल से कठिन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का सूचना प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का सूचना प्रक्रियात्मक सिद्धांत मिलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, प्रशिक्षण के स्थानांतरण में समान तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रशिक्षण के स्थानांतरण में समान तथ्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखना, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो जी कोहलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, मंदबुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? तो जी उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है जी थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जी मेरा सिद्धांत जो है वो मंदबुद्धि बच्चों के लिए अधिगम में काम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखना 97, विज्ञान और गणित की सीखने के लिए उपयोगी सिद्धांत है। मतलब विज्ञान और जो गणित सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनको सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काम में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत क्यों? क्योंकि बच्चे गेस्टाल्ट सिद्धांत में क्या बताया था? सूत्र से सीखते, अपनी
बुद्धि से सीखते हैं, अपने विवेक से सीखते हैं। तो विज्ञान गणित जो सीखने का उपयोगी सिद्धांत क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, कोहलन ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? तो कोहलन ने जो सिद्धांत दिया था सूच का सिद्धांत, उसे पूर्णका सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से भी जाना जाता है, और समग्राकृति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो संबंधवाद का सिद्धांत था ये दिया था थॉर्नडाइक ने। मतलब संबंधवाद का जनक कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखना, संप्रेषण सूचना प्रक्रियाकरण का सही क्रम है। संप्रेषण सूचना प्रक्रिया का सही क्रम जो हो जाएगा ए, प्रेषक, स्रोत, माध्यम, ग्राही, पृष्ठपोषण। जी तो याद करने की बात है, कुछ क्वेश्चन अपन को याद ही करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, मानसिक रोगियों की निदानात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दिया था अपन को स्किनर ने। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनके निदानात्मक शिक्षण में मेरा सिद्धांत उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन देखना, टाई की गांठ बांधना किसके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखते हैं? जो टाई होती है उसकी गांठ बांधना सूच के द्वारा सीखते हैं। सूच का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो ये अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो डिसलेक्सिया इसका आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। जो परिवेश की वस्तु होती है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे अपन क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक के द्वारा ही प्राणी उस पर क्रिया या पीड़ित होता है, अभिपीड़ित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। जी याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। देखना, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे अपन अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम को प्रभावित जरूर करती है परिपक्वता, लेकिन परिपक्वता के कारण यदि व्यवहार में अपन का परिवर्तन आ रहा है तो उसे अपन अधिगम नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान से भी जाना जाता है। तो जो अल्बर्ट बांडुरा ने सिद्धांत दिया था उसको अपन अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत से भी जानते हैं।